नमस्कार साथियों, सभी मेरे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर लगन हो लगातार मेहनत करने की, अगर जुनून हो आपके अंदर लगातार मेहनत करने का, तो ऐसा कोई सा भी लक्ष्य नहीं है जो हमसे दूर रह सके। हर लक्ष्य पाया जा सकता है। सिर्फ सफलता एक चीज़ मांगती है और वो है कंसिस्टेंसी, जिसे हम बोलते हैं निरंतरता। अगर हमारे अंदर निरंतरता है किसी काम को करने के लिए, किसी भी फील्ड में हो, ये सिर्फ एजुकेशन में ही नहीं है, ये लाइफ के हर फील्ड में ये फंडा है, काम करता है। चाहे बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो, कोई अदर कैसी भी फील्ड हो, अगर सक्सेस होना है तो निरंतर प्रयास और निरंतर मेहनत, कंसिस्टेंसी आपको रखनी होगी। तो राजस्थान के युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छी भर्ती आई है एक सामने। इसको छोटी भर्ती नहीं कहेंगे, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं जो कि हम ऐसी छोटी भर्ती में फॉर्म नहीं डालते। तो देखिए, यहाँ पर आज का जो युवा है बेरोजगारी से बहुत ज़्यादा जूझ रहा है। बेरोजगारी इतनी फैल चुकी है क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, पद इतने आते नहीं हैं। हर वैकेंसी में लाखों फॉर्म आते हैं और उसके बाद हज़ारों में वो आपको नौकरी मिलती है। लेकिन जितनी आप मेहनत करोगे, अगर आप में मेहनत करने की लगन है, तो आप उस भीड़ को क्रॉस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम उस भीड़ में नहीं पास हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ है कंसिस्टेंसी। चाहे आप 3 घंटे ही मेहनत करो, लेकिन आपको डेली करनी होगी। उसी कंसिस्टेंसी से हमें एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि हमने जो एक बार गोल बना लिया, अगर उसमें हम असफल भी हो जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ साइड में देखना चाहिए। मेरा सबसे ये कहना है। तो आज हम बात करने वाले राजस्थान में एक बहुत ही अच्छी भर्ती आई है जिसका नाम है पशु परिचर भर्ती 2023। सबसे पहला सवाल, कुछ लोगों ने पहली बार सुना हुआ नाम पशु परिचर क्या होता है। बहुत बेसिक बात है ये, बिल्कुल कि पहली बार बहुत से स्टूडेंट हैं पहली बार सुना हुआ, क्योंकि ये भर्ती ज़्यादा देखने को मिलती नहीं, बहुत कम आती है। इस बार इसके बहुत अच्छे पद आए हैं। तो पशु परिचर क्या होता है, जो भी गांव हैं, जो थोड़े बड़े गांव होते हैं, विकसित गांव जिनमें पंचायत होती है, उनमें क्या होता है, आपने देखा होगा, अगर आपके गांव में भी होगी, जो डॉक्टर बैठे रहते हैं, गवर्नमेंट वो अलॉट करती है डॉक्टरों को, जो जानवरों का जो डॉक्टर होते हैं, भैंसों का या फिर और जो जानवर हैं, आपके गांव में, आपकी पंचायत में ज़रूर कहीं ना कहीं पर उसका सेंटर पाया जाता है। वहाँ पर एक डॉक्टर ज़रूर बैठता होगा। ये अगर सेंटर जरूर बनाया जाता है, बहुत सी जगह क्या करते हैं, डॉक्टर नहीं बैठता, कभी आता जाता है, लेकिन ये सुविधा हर जगह दी गई है। तो उस डॉक्टर के साथ एक आपको सहायक, वो हेल्पर भी जरूर मिलेगा उस सेंटर में, थोड़ी देख रेख करने या फिर उस डॉक्टर की सहायता करने के लिए। तो ये जो होता है, ये काम होता है इसमें पशु परिचर वाला। तो बहुत ईजी काम है, एक बार नौकरी मिल जाए। और वेतन सभी का बहुत अच्छा होता है। आजकल फोर्थ ग्रेड की है नौकरी, लेकिन वेतन इसमें भी अच्छा है। 18,000 के आसपास आपके स्टार्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी बढ़ सकता है। आज हम सारी बातों पर चर्चा करेंगे। योग्यता क्या है, पद क्या है, आयु सीमा क्या है, और इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं सिलेबस पर, जो सबसे मेन चीज़ है। बहुत ही अच्छा सिलेबस है, बहुत ही गजब सिलेबस है। मैं इसको रिलेट करूँगा अदर स्टूडेंट के साथ। मैं इसको रिलेट करके बता दूंगा आपको कि किन स्टूडेंट को ये तैयारी करनी चाहिए और किन को इससे बचना चाहिए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इस लालच के चक्कर में कुछ जो उनका टारगेट, मेन फोकस जो होता है, उसको छोड़ देते हैं। जिसका सिलेबस इससे टच कर रहा है, जिसका सिलेबस इससे मैच है, 50% अगर आपका सिलेबस मैच है किसी अदर वैकेंसी से, तो आपको उसकी तैयारी जरूर करनी चाहिए। हो सकता है आपका वहाँ नहीं हो और यहाँ हो जाए। अगर आपका सिलेबस मैच ही नहीं कर रहा, मात्र 10 से 20% सिलेबस मैच कर रहा है, तो आपको उसकी तैयारी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जिस गोल पर आप लगे हुए हो उसको बिल्कुल मत छोड़ो। फॉर एग्जांपल, एसएससी का अगर कोई तैयारी कर रहा है और वो बच्चा यहाँ पर आकर देखेगा कि मैं इसको वैकेंसी का फॉर्म डाल देता हूँ और इसकी भी तैयारी भी कर लूँगा कभी, तो वो क्या है, एसएससी में आती है इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और इंडिया जीके। जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जो सिलेबस आएगा हमें, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसका सिलेबस और एसएससी सिलेबस बहुत ही ज़मीन बिल्कुल अलग है, बिल्कुल कोई वे नहीं कंपैरिजन। अगर हम देखेंगे राजस्थान की जो भर्तियां आती हैं, रीट हुई, पटवार हुआ, या फिर जो भी राजस्थान पुलिस हुआ, उससे इसका सिलेबस काफ़ी सारा मैच होता है। तो जो इन भर्तियों की तैयारी कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, उनके लिए ये भर्ती बहुत ही उपयोगी है। ये सबसे मेन बात है।
तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम योग्यता की बात करेंगे। सभी को पता है, थंबनेल में देख लिया होगा आपने, 10वीं पास। बहुत ही, क्योंकि 4th ग्रेड है, बहुत ही आसान है। तो योग्यता क्या है इसकी? 10वीं पास। और सीधी सी बात है, कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सीईटी, अब इसमें सीईटी लागू नहीं होगी। सीईटी लागू नहीं, सीधी सी बात है, 10वीं पास वैकेंसी है तो सीईटी लागू कैसे हो जाएगी? क्योंकि सीईटी हो 12th स्तर की होती है और एक होती है ग्रेजुएशन स्तर की। आया समझ में? तो योग्यता हमने कर ली, जो भी 10वीं पास है इसका फॉर्म आसानी से डालकर आ जाएगा। सिलेबस उतना बड़ा भी नहीं है, समय भी काफ़ी मिलने वाला है इसमें, क्योंकि अब आचार संहिता लग चुकी है तो इसकी एग्ज़ाम थोड़ी लेट होगी, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे मेन चीज़ आती है पद। 5,934 पद हैं इसके, बहुत अच्छे पद हैं। लगभग 6,000 पद हैं, 5,934 पद है, लगभग 6,000 के आसपास पद हैं। तो एक तरीक़ा से ये अच्छी बढ़ती है, मेहनत करने वाला इसमें आसानी से निकल जाएगा। सभी स्टूडेंटों से जिनकी कंसिस्टेंसी टूट चुकी है, जो पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छा कर रहे थे लेकिन फ़िलहाल वो थोड़ा मतलब ऐसे स्ट्रगल टाइम पर चल रहे हैं, उनकी कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, सबके लिए अच्छा मौका है। इस भर्ती के द्वारा आप वापस स्टार्ट कर सकते हो अपनी जर्नी, भले ही आपका टारगेट अलग हो, रीट हो, सेकंड ग्रेड हो या कुछ भी, कि फ़िलहाल वो उन वैकेंसियों में अभी काफ़ी टाइम है। तो ये जो खाली वाला टाइम है, ये थोड़ा गैप वाला टाइम है, इसमें आप इसमें मौका आजमा सकते हो। सिलेबस बढ़ानी है, अभी हम चर्चा करने वाले हैं। आयु सीमा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 18 से लेकर 40 वर्ष, मतलब बूढ़े बूढ़े आदमी भी इसमें भर सकते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म आने वाले हैं इसमें, ये बात ध्यान में रखना, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। जितने ज़्यादा फॉर्म आते हैं इनसे कभी घबराना मत, क्योंकि उनमें आधे से ज़्यादा 70% लोग ऐसे होते हैं जिनको तैयारी से मतलब नहीं होता है, या फिर बहुत ही कम तैयारी करते हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट 18 से 20 वर्ष का है, 18 से 20 का, ये बिल्कुल फ्रेश होता है, नया नया, तो ये इतनी अच्छी तैयारी वैसे भी नहीं कर पाते। बहुत जूनियर होते हैं, 21-22 तक भी ऐसे जूनियर में माने जाते हैं, जिन्होंने अभी अभी 12th पास की है, और जो 18 साल के हुए हैं, 20 के हुए हैं, 21-22 के हुए हैं, तो इनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। जूनियर होते हैं, इनको समझ भी बहुत कम होती है। अब बात करते हैं हम 24 से 30 तक, जो स्टूडेंट कम से कम 2 से 4 एग्ज़ाम दे चुके हैं, 2 से 4 या 5 एग्ज़ामों में फेल भी हो चुके हैं, बहुत से तो हर एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन मैं मिनिमम मानता हूँ कि 2-5 एग्ज़ाम में वो दे चुके हैं, तैयारी भी कर चुके हैं उनको, और कहीं ना कहीं उनमें अनसक्सेस हो चुके हैं। तो सबसे मेन स्टूडेंट यही होता है, सबसे मेन 24 से लेकर 30 तक, 30 भी नहीं मान, 28 तक ज़्यादातर मेन होता है, 30 भी मान लो। इनमें तजुर्बा बहुत होता है, क्यों? ये पिछले 2-4 सालों से कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं, 2-5 एग्ज़ाम इन्होंने देख भी लिए हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी है, एक्सपीरियंस भी है पेपर का। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन इनके बीच होता है, और जो 30+ है वो बिल्कुल कंपटीशन में मेरे हिसाब से नहीं माने जाते, क्योंकि जो 30+ हो चुका है आप उसको समझ सकते हो, घर गृहस्थी, लालन पालन सब कुछ उसके माइंड में चल रहा होता है। तो योग्यता हमने बात कर ले, 10वीं पास है, पद हैं 5,934, बहुत अच्छे पद हैं, और इसी में इसमें 18 से 40 वर्ष है। फॉर्म इसमें बहुत सारे आने वाले हैं। अब हम बात करें सिलेबस पर, बहुत मेन चीज़, सबसे गजब चीज़, सिलेबस को देखकर ही तैयारी करते हैं सभी स्टूडेंट, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। अब हम देखेंगे सिलेबस क्या है। बहुत ही अच्छा सिलेबस है, मैं बता दूंगा किन स्टूडेंट को ये तैयारी करनी चाहिए। सिलेबस में 2 पार्ट रखे गए हैं। सबसे मेन चीज़ है पार्ट ए और पार्ट बी। आया समझ में? पार्ट ए और पार्ट बी। अब सबसे मेन है, इसमें जो क्राइटेरिया इसमें बांट दिया गया है, कितने नंबर इसमें 70% पार्ट ए होने वाला है,
और 30% पार्ट बी होने वाला है। आया समझ में? 70% मतलब ये ज़्यादा, ये वाला भाग 70 से 75 हो सकता है और ये 25 से 30 मतलब इतना हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर, पार्ट ए के अंदर ओनली 3 चीज़ें आने वाली हैं, नंबर 1, 2, 3, सिर्फ 3 चीज़ आने वाली हैं। नंबर 1 पर है हमारी राजस्थान जीके। सिलेबस को देखकर आप जज कर सकते हो कि हमें इसकी तैयारी करनी है या नहीं करनी है। सेकंड नंबर पर है साइंस, विज्ञान। राजस्थान जीके के अंदर हम इसको करंट को भी इसी में रख देते हैं, मतलब करंट अफेयर भी इसमें थोड़ी बहुत आ सकती है। राजस्थान जीके कंप्लीट रहेगी, कल्चर, फिजिको, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। सेकंड नंबर पर साइंस है और थर्ड नंबर पर है मैथ। ये सब लेवल होगा हमारा 10th लेवल का। आई बात समझ में? कोई ज़्यादा हार्ड वार्ड नहीं होने वाली है। ये दोनों साइंस मैथ 10th लेवल की होने वाली है। सिर्फ 3 चीज़ें आएंगी इसमें, राजस्थान जीके और करंट, साइंस और मैथ। अब स्टूडेंट अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किन स्टूडेंट को ये तैयारी करनी चाहिए, जिन्होंने साइंस मैथ बैकग्राउंड से हैं और जो रीट वीट की तैयारी राजस्थान बटवार वगैरह की में राजस्थान जी की पढ़ चुके हैं, उनके लिए इससे अच्छा मौका नहीं है। मैं बस समझ, क्योंकि राजस्थान की हर एग्ज़ाम में आती है, तो किसी चीज़ की तैयारी की होगी आपने, तो इसको तो पढ़ा ही होगा। आई बात समझ में? साइंस भी आजकल हर एग्ज़ाम में आ रही है, हर एग्ज़ाम में। जिसने अगर रीट साइंस से दी है उनके लिए तो इससे अच्छा मौका है नहीं, क्योंकि उनके दोनों आती है, साइंस और मैथ। उन्होंने वहाँ पर साइंस और मैथ पढ़ ली है। मैथ भी पटवार वगैरह में मैथ आती है हर चीज़ में, तो मैथ भी हर जगह आपको देखने को, एलडीसी में मैथ आती है, साइंस एलडीसी में बहुत सारा आता है। एलडीसी की भर्ती भी अब देखने को मिल सकती है आपको चुनाव बाद। तो ये मतलब जिन स्टूडेंटों को सिलेबस मैच करे, उन्होंने ये पढ़ रखा है, उनसे ये रिक्वेस्ट है वहीं यहाँ पर आकर तैयारी करें। फालतू लोग अगर कोई अलग तैयारी में फंसे हुए हैं तो वो यहाँ पर आकर समय बर्बाद ना करें, सीधी सी बात है। अब पार्ट बी बहुत आसान है, पशुपालन संबंधी जानकारी। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, आई बस समझ में। पशुपालन संबंधी जानकारी होती है, इसमें नस्ल वगैरह, पशुओं की नस्ल, पशुओं के रोग और कैसे पशुपालन करते हैं, तो उनसे संबंधित जानकारी इसमें आने वाली है। तो ये 30% का होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें 1/4, मतलब 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक सही क्वेश्चन आपका कट जाएगा, मतलब इसे हम बोलते हैं 25% नेगेटिव मार्किंग। ये थी सिलेबस वाली चर्चा, सारी चर्चा हो चुकी है। तो सभी से यही रिक्वेस्ट है, सिलेबस देखिए सबसे पहले। मेन चीज़ इसकी योग्यता मात्र 10वीं पास है, हर कोई इसका फॉर्म डाल देना, हर कोई फॉर्म भर सकता है। सबसे मेन चीज़ है सिलेबस को देखो, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत आसान सिलेबस है, अच्छा सिलेबस है, मतलब जो उसको हम कवर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें समय कितना लगेगा। सिलेबस हमने देख लिया, अब आचार संहिता लग चुकी है, तो जो नोटिफिकेशन आया था उसमें अप्रैल से मई में एग्ज़ाम, अप्रैल से मई में एग्ज़ाम की तारीख आपको वहाँ पर दी गई है कि अप्रैल से मई में एग्ज़ाम हो जाएगी। मतलब आपके पास बहुत अच्छा समय है, कम से कम 6 महीने तो कम से कम है इसमें। आया बस समझ में? ये थी हमारी पशु परिचर की भर्ती, राजस्थान पशु परिचर। तो सभी से निवेदन है, तैयारी को बरकरार रखिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए आप किस चीज़ की तैयारी में लगे हैं और कैसी आपकी तैयारी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।